नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। ना तो बचपन और ना ही लड़कपन, फिर इतना बड़ा आत्मघाती फैसला कैसे? एक शिक्षित और संपन्न परिवार के डॉक्टर बेटे ने आजमगढ़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आजमगढ़ जनपद में जिसने भी इस खबर को सुना सन्न रह गया। एक बारगी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, आरके ग्रुप के नाम से तमाम शिक्षण संस्थान चलाने वाले सठियाओं सुराई के डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव के बेटे पवन यादव ने सुसाइड कर लिया है। खबर सुनते ही तत्काल डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव के सठियाओं सुराई स्थित आवास पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के अलावा सैकड़ों की संख्या में शुभचिंतक पहुंचने लगे। मुबारकपुर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह भी यहाँ आए हुए थे। वैसे तो परिवार वाले कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि प्रेम संबंधों को लेकर डॉक्टर पवन ने फांसी लगाकर जान दे दी। मेरठ में नर्सिंग की छात्रा 26 वर्षीय तनुजा कुमारी से उनकी मित्रता थी। 2 साल से दोनों संपर्क में थे। बुधवार की रात तनुजा से बातचीत हुई थी। इसी के बाद मेरठ के सुभारती हॉस्टल में तनुजा ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसके परिवार वालों ने आजमगढ़ के डॉक्टर पवन का नाम लिया था। पुलिस की छानबीन अभी शुरू हुई थी, तभी पता चला कि आजमगढ़ में सठियाओं सुराई के डॉक्टर पवन यादव ने भी घर में सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव के 3 बेटे थे। पवन एमबीबीएस करने के बाद सरकारी डॉक्टर थे। इस तरह से उनकी मौत परिवार में झकझोर गई हर किसी को। दोस्त, मित्र, शुभचिंतक सभी स्तब्ध है। लोग यही कह रहे हैं, ना तो बचपन ना ही लड़कपन, फिर ये ना समझी भरा कदम क्यों? काश कि उन्हें समय रहते कोई समझा सका होता। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लट्टू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सरकारी कार्यालयों के बड़े बाबू हों या फिर बड़े साहब या फिर स्कूलों के मास्टर साहब, 1 जनवरी को ही मिलान कर लिया जाता है कि इस साल कौन कौन छुट्टी पक्की है। इन्हीं पक्की छुट्टियों में शामिल है 15 अगस्त वाली छुट्टी, क्योंकि ध्वजारोहण के बाद गोष्ठी और छोटा मोटा भाषण, इसके बाद फुल छुट्टी, बाजार बंद ही। लेकिन इस बार यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार 15 अगस्त पर छुट्टी नहीं रहेगी। सभी छुट्टियां रद्द रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर खुलेंगे, क्योंकि कहा गया है कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसी के तहत बड़े पैमाने पर काम कराए जाएंगे। कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वैसे में बड़े बाबू हो या फिर बड़े साहब या फिर स्कूलों के मास्टर साहब, मूड बदल लीजिए, यह छुट्टी रद्द कर दी गई है। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस।
जिसके लिए घर से खुशियां कमाने निकले हैं वो आपका घर पर इंतजार भी कर रहा होगा। अगर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे तो यह बात जरा एक बार याद कर लीजिएगा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मार्मिक अपील कर रहे हैं आजकल आजमगढ़ शहर में एनसीसी कैडेट के जवान। आज आजमगढ़ शहर के नरौली तिराहे पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक खास अभियान चला, जिसमें पीएसआई धनंजय शर्मा और रोड सेफ्टी क्लब के नोडल ऑफिसर प्रांशु सिंह राजपूत एनसीसी कैडेटों के साथ मौजूद थे। यहाँ लोगों को जागरूक किया गया, कहा गया कि वाहन चला रहे हैं तो कृपया स्पीड धीमी रखिए, 2 पहिया से हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए और 4 पहिया से हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। प्रांशु सिंह राजपूत ने बताया कि ज्यादातर सड़क हादसे लापरवाही के कारण होते हैं, ज्यादा रफ्तार के कारण होते हैं। यह भी माना जा रहा है कि अभियान के दौरान जुर्माना लगाने से ही बात नहीं बनेगी, लोगों को सजग और जागरूक करना होगा, तभी सड़क हादसे रुकेंगे। क्योंकि बढ़ते सड़क हादसे वाकई चिंताजनक है। जिसके घर एक्सीडेंट होता है पूरा घर परेशान होता है, और जहां मौत हो जाती है वहां तो कहना ही का। ऐसे में सभी लोगों से पूरी टीम ने गुजारिश की कि वाहन में चलाइए, सबके हित में यही बात सही होगी। एनसीसी कैडेटों की इस मार्मिक अपील का आप पर भी असर हो, हम लोगों को भी यही उम्मीद है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 885899 2182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीनातान। चारपहिया गाड़ी से किशोरी का अपहरण करने वाले शातिर अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, खबर मिली है कि ताबरपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में शामिल था विवेक यादव पुत्र संतराज यादव। यह चांदपट्टी छपरा थाना रौना पार का रहने वाला है। आज इस शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के एकमा गांव की नाबालिग किशोरी को चारपहिया गाड़ी में यह अपहरण कर ले जा रहा था। इसमें इसका दोस्त किशन यादव और रामजनक निषाद भी शामिल थे। हालांकि बाद में परिवार वालों द्वारा पीछा करने पर किशोरी को गाड़ी से उतारकर ये सभी फरार हो गए थे। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित भंवरनाथ मंदिर से विवेक यादव पुत्र संतराज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ताबरपुर थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ, कांस्टेबल मुकेश यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार और कांस्टेबल सर्वेश कुमार शामिल हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।
सियासत करने वाले कहां समझ पाते हैं कि अवाम तो वोट देने के साथ ही अपना मुकद्दर भी उन्हीं के हाथों में सौंप देता है। अब ये रहनुमाई करने वालों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को कौन सा दिन दिखाएंगे। आजमगढ़ की रेशमी नगरी मुबारकपुर में एक बार फिर वही वक्त आ गया है। चर्चा तेज है, लोगों ने जिन हाथों में सत्ता की चाबी सौंपी थी उन्होंने क्या क्या किया। खस्ताहाल सड़कें, बजबजाती नालियां मुबारकपुर नगर पालिका के माथे पर बदनुमा दाग बनकर रह गई हैं। यही वजह है कि लोग नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं जिसके ऊपर नगर पालिका प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। वैसे तो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कई दावेदार हैं जो तैयारी में हैं, लेकिन इन्हीं में सबसे अलग एक शख्सियत है सादगी भरे मोहम्मद जावेद लड्डू की। आजकल मुबारकपुर नगर पालिका की कई गलियों में इस नाम की चर्चा तेजी से हो रही है। ऐसे ही एक गली में पीआर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो कुछ लोगों के साथ मोहम्मद जावेद लड्डू खुद मिल गए। साथ में मौजूद थे अब्बास ज्वेलर्स के मालिक अब्बास हुसैन भी। अब्बास हुसैन ने कहा, लड्डू भाई बेहद सीधे हैं, इनकी हर वार्ड में लोगों के बीच पहचान है, अच्छी छवि है। लोग यही चाहते हैं कि ऐसा कोई चेयरमैन हो जाए जिसे चुने तो वो सबसे मिलता जुलता भी रहे। इस बार वीआईपी प्रत्याशी बनाने वालों का बहिष्कार होगा। जी हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो भी वीआईपी टाइप के प्रत्याशी हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग आवाम से मिलते तक नहीं, उनका काम करना तो दूर। मोहम्मद जावेद लड्डू ने कहा कि मुबारकपुर नगर पालिका में नई परंपरा लाऊंगा, कमीशन बाजी का खेल बंद कराया जाएगा, सारा पैसा रोड, नाली, पानी और लोगों के विकास पर लगेगा। दरिया पुल के पास रुका हुआ नाला सहित सभी रुके काम पूरे कराए जाएंगे। निश्चित तौर पर मोहम्मद जावेद लड्डू के चुनाव लड़ने की इस खबर से उनके चाहने वालों में तो खुशी है, लेकिन उनके विरोधियों में उतनी ही खलबली मची हुई है। नगरपालिका मुबारकपुर की सियासत आगे कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। गुरु पूर्णिमा पर एक तरफ जहां गुरुओं का गुणगान गाया जा रहा था, तो वहीं आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में एक गुरुजी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई जा रही थी। दरअसल यह गुरु घंटाल ऐसा कांड ही कर दिए थे। जहां जानकारी मिली है कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक बलवंत सिंह यादव को यह सजा आज आजमगढ़ में सुनाई गई। यह घटना जुड़ी है महनाजपुर थाना क्षेत्र के गांधी इंटर कॉलेज कुबा की। यहीं पर तैनात रहे हैं गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद थाना क्षेत्र स्थित देईपुर बंधाव गांव निवासी बलवंत सिंह यादव। न्यायालय में दाखिल चार्जशीट के अनुसार संस्कृत के शिक्षक बलवंत सिंह यादव ने वर्ष 2012 में हाई स्कूल की छात्रा के साथ यह हरकत उस वक्त की जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कॉलेज से घर लौट रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल से परिवार वालों ने शिकायत की तो प्रिंसिपल साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन छात्रा ने हार नहीं मानी। नाबालिग होने के बावजूद डरी नहीं और महराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया उसी शिक्षक के खिलाफ। आज 10 साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ 5 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
देर से ही सही, परिजन तो खुश हैं कि न्याय मिला, लेकिन कचहरी में यह चर्चा जरूर थी कि न्याय मिलने में बहुत देर हो गई। ऐसे मामलों में अगर त्वरित फैसले होते तो बहुतों को सबक मिलता, खासकर ऐसे गुरुओं को जो ऐसा कर देते। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।